सबसे पहले समझेंगे डिफॉरेस्टेशन। देखो फॉरेस्ट कहीं मान लो है, कहीं मतलब नेचुरली अपनी फॉरेस्ट है। अब वो फॉरेस्ट मान लो कोई ऐसे आपदा हुआ या फिर कोई ऐसे आग लग जाना, मतलब किसी कारणवश वहाँ का फॉरेस्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया, जगह पूरा एकदम साफ सुथरा हो गया और उस जगह का यूज मान लो कोई फैक्ट्री बैठाने में कर लिया गया, या फिर मान लो फॉरेस्ट पहले से कोई एक से फैक्ट्री बैठाना हो, कोई बिजनेसमैन आदमी गया वहाँ पे देखा, उस जगह को खरीद लिया उस फॉरेस्ट को और ऑक्युपाई करके उस फॉरेस्ट का क्या कर दिया, साफ सफाई पूरा कर दिया और वहाँ पे कोई एक नया फैक्ट्री बैठा दिया, तो वहाँ से फॉरेस्ट क्या हो गया, कट गया, फॉरेस्ट सारा क्या हो गया, कट गया, क्लियर हो गया फॉरेस्ट। और उस जगह का यूज क्या करने में, फैक्ट्री बनाने में, घर बनाने में, मतलब कोई भी काम के लिए कर लिया जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। देखो द कटिंग और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट का काट देना या फिर फॉरेस्ट का क्या करना, पूरे रूप से सफाया कर देना, क्लियरिंग कर देना, एंड यूज दैट लैंड, और उस जगह का यूज क्या करने में, अलग अलग पर्पज, अलग अलग काम के लिए यूज कर लेना। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कर लिया गया, फैक्ट्री बैठाने के लिए कर लिया गया, बहुत सारा पावर प्लांट बैठाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो ऐसे किया जाए तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। इस प्रोसेस में हम लोग फॉरेस्ट का क्या करते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। दूसरा टर्म आता है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन। वहाँ पे पेड़ पौधों का क्या साफ सफाई कर दिया गया, फॉरेस्ट का साफ सफाई कर दिया गया। इसमें फॉरेस्ट लगाया जाए, मतलब पेड़ पौधे लगा के पूरा बड़ा जंगल, मतलब फॉरेस्ट पैदा किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। अब ये लगा के भी ऐसे आर्टिफिशियली, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स से भी, ह्यूमन्स का यूज करके कि हाँ यहाँ पे पेड़ लगाना है, वहाँ पे लगाना है, ऐसे करके डिजाइन करके लगा के भी फॉरेस्ट का क्या किया जाता है, क्रिएशन किया जा सकता है। या फिर नेचुरली भी बहुत जगह फॉरेस्ट क्या हो जाता है, अपने आप ही उग जाता है। ठीक, तो फॉरेस्ट ह्यूमन सोर्स से भी लगाया जा सकता है या नेचुरली भी वो उग जाता है फॉरेस्ट, तो उसे क्या कहा जाता है, रिफॉरेस्टेशन। देखो द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है बाई प्लांटिंग ट्रीज। प्लांटिंग करना मतलब जैसे भोजपुरी में जैसे बोलते हैं कि पेड़ को लगाया जाए, मतलब कि लगाना है कहीं या फिर कुछ भी, बोना समझते हो, बोना जैसे बीज कोई डाला जाता है ना फसल उगाने के लिए, वैसे ही छोटे छोटे प्लांट लगाए जाते हैं तो बड़े बड़े ट्री में कन्वर्ट होते हैं, बड़े बड़े, समझ में आया। तो इससे बहुत सारे लगा देते हैं एकदम फॉरेस्ट की तरफ पूरा हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिफॉरेस्टेशन। जिस प्रोसेस से पूरा फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ ना, जिस प्रोसेस से पूरे फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफॉरेस्टेशन। री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब क्या होता है, अगेन। री का मतलब क्या होता है, अगेन, मतलब दोबारा कहीं फॉरेस्ट लगा देना है, क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट देखो डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन बहुत सब जगह ऐसा होगा ना कि मान लो कि पहले उस जगह पे क्रॉपिंग होता होगा, खेती बाड़ी किया जाता होगा, लेकिन अब ऐसे नेचुरली या फिर मान लो खूब ज़्यादा प्लांटिंग कर दिया गया तो वहाँ के मिनरल क्या हो गए, खत्म हो गए। अब दोबारा फिर अगर कोई प्लांटिंग तुम कर रहे हो तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, मतलब कि फर्टिलिटी उस जगह के सोइल का क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, तो वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड कहने का मतलब कि जिस लैंड पे खेती गृहस्थी होती हो, क्रॉपिंग होता हो, उस जगह से वो फर्टाइल लैंड कन्वर्ट हो जाए किसमें, डिजर्ट में, मतलब कि रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कि वहाँ पे खेती गृहस्थी फिर नहीं हो पाता, तो उसे क्या बोला जाता है, डिजर्टिफिकेशन। देखो रेगिस्तान में ना जो मिट्टी का मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, बड़े बड़े, लेकिन जबकि उस जगह पे जहाँ तुमको खेती करना होगा उस जगह पे जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर को होल्ड करके रखते हैं ज़्यादा, अब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर को होल्ड करके ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो पानी दिया जाएगा क्योंकि प्लांट्स को पानी का ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तभी वो अपना खाना बनाएंगे। तो जो बड़े वाले मिट्टी है जो कहाँ पाए थे, रेगिस्तान में, बड़े बड़े टुकड़े वाले, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाते, वाटर को होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पे फर्टिलिटी सोइल का ऐसा माना जाता है कि ठीक ठाक नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स का भी उस जगह पे क्या होता है, कमी होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब सोइल में होना चाहिए, तभी कोई प्लांटेशन अच्छे से हो सकता है, नहीं तो प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से कोई फर्टाइल लैंड, जो उपजाऊ जमीन है, वो कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए किसमें, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जहाँ उपजाऊपन ना हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। क्या बोला जाता है, आए समझ में, डेजर्टिफिकेशन। देखो अब फ्लोरा क्या होता है,
द प्लांट्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा। देखो ऐसे किस्म के प्लांट ना जो पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो उस खास किस्म के प्लांट को क्या कहा जाता है, उस एरिया का फ्लोरा कहा जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लो तुलसी का पौधा है, क्या है, तुलसी का पौधा। तो हो सकता है तुलसी का पौधा अगर हम सिर्फ ऐसा कहें कि सिर्फ सिवान में ही पाया जाता है तो सिवान के लिए क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लांट है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया मतलब कि सिवान में पाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, फ्लोरा। अगर फौना का बात किया जाए तो वैसे एनिमल ना जो सिर्फ एक मतलब कि पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हो वो उस एरिया के क्या कहलाते हैं, फौना कहलाते हैं। जैसे बंदर का बात किया जाए तो अगर हम ऐसा कहें कि बंदर सिर्फ सिवान में ही पाए जाते हैं तो जो सिवान है ना, सिवान के बंदर क्या हो जाएंगे, फौना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फौना। देखो द प्लांट्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा। एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं, उस एरिया के फ्लोरा कहलाते हैं। जबकि द एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया कॉल्ड फौना। एनिमल्स जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, फौना कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, फौना कहलाएंगे। सेंचुरी देखो क्या होता है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसा एरिया जहाँ पे ना इसका एनिमल्स का हम क्या करते हैं, एनिमल्स को मतलब प्रोटेक्टेड रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनको कुछ डिस्टरबेंस ना हो या उनके हैबिटेट मतलब रहन सहन जो है ना उनका, उनमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, उससे बचा के हम एक कोई पार्टिकुलर एरिया में उन्हें क्या रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, कंजर्व रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, बचा के रखते हैं, सबसे कोई शिकार ना कर दें या फिर कुछ उनको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो उस जगह को क्या कहता है, सेंचुरी कहा जाता है, क्या कहता है, सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, एरिया वेयर वैसा एरिया जहाँ एनिमल्स को हम लोग क्या रखते हैं, प्रोटेक्टेड मतलब सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। क्या किससे सुरक्षित रखते हैं, तो उनको कुछ डिस्टरबेंस ना हो जीने में, रहने में, खाने में, पीने में, सोने में, उससे समझ में आया। नेक्स्ट देखो बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम ही लोग को मान लो कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, हेल्थ इशू कोई हो जाता है, जाके हॉस्पिटल में रहना पड़ता है ना, मान लो डॉक्टर बहुत दिन एडमिट कर दिया कुछ दिन के लिए, वहाँ पे अपने वो देखभाल में तुमको रखता है, हाँ, तो मान लो तुमको कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो ही तुम अपने देखभाल में रखता है ना। तो वैसे ही कोई एनिमल्स है जिसको कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है तो वहाँ से लेके एक ऐसा प्रोटेक्टेड जगह रहता है जहाँ उनको ले जाकर रख दिया जाता है, जिसे क्या बोलता है, सेंचुरी बुलाता है, क्या बोलता है। नेक्स्ट देखो बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखो एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, क्या होता है, वेराइटी। तो वेराइटी ऑफ लाइफ करने का मतलब है ना अलग अलग तरह के जीव हुए, जंतु हुए, ये सब पाए जाते हैं जो, उन्हें क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी और बायो का मतलब लाइफ। तो देखो एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स, इनको जिस एरिया में कंजर्व करके रखा जाता है उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोला जाता है, अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स को, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स को जिस एरिया में हम लोग कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, उस एरिया को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोडाइवर्सिटी में बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। दोनों मिला दें इसका मतलब क्या होता है, वेराइटी ऑफ लाइफ। समझ में आप, हाँ। देखो इंडेमिक स्पीसीज, those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area are called endemic species। वैसे स्पीसीज प्लांट्स के और एनिमल के, स्पीसीज मतलब जाति प्रजाति ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स के जाति या प्रजाति कुछ भी समझ लो, उसके मतलब कि टाइप, जैसे हम लोग में कास्ट होता है ना, इस कास्ट के हैं, ये इस कास्ट के हैं, ये इस कास्ट के हैं, वैसे ही प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वैसे मतलब कोई भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स या कोई भी अलग अलग टाइप के क्या एनिमल्स, जो मतलब एकदम छोटे छोटे समझते हो, मतलब जिस एरिया में ऐसे समझो कि 10 लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, उनमें से मात्र एक ही लोग ऐसा है जिसको मान लो कि नौकरी वाला तुमको मिल रहा है। 10 लोग ग्रेजुएट हैं लेकिन नौकरी वाला कितना मिल रहा है, एक ही। हम कहेंगे ना कि नौकरी वाले लोग एक्सक्लूसिवली मिल रहे हैं वहाँ पे, समझ में ना, मतलब बाई चांस मिल रहे हैं, छूटे छपटे मिल रहे हैं, ठीक। तो वैसे स्पीसीज
प्लांट्स और एनिमल्स पे जो किसी एरिया में मतलब कि एकदम छूटे छपटे मिलते हो तो उन्हें बोला जाता है इंडेमिक स्पीशीज। जैसे मान लो चील आजकल नहीं दिखता, वैसा कहीं एरिया होगा जहाँ पर मतलब छूटे छपटे एक दिख जाता होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडेमिक स्पीशीज। क्या कहलाएगा? इंडेमिक स्पीशीज। मतलब वैसे प्लांट्स या वैसे एनिमल्स जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में एकदम ही एक्सक्लूसिवली ना के बराबर है, बहुत मुश्किल से एक दो दिख जाते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? इंडेमिक स्पीशीज। है समझ में? देखो इकोसिस्टम क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स along with non-living components like climate, river, deltas, etc. in an area is called ecosystem. Ecosystem देखो, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, उसके साथ ही नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये सब क्या थे? लिविंग कंपोनेंट। इसके साथ ही क्या? नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट समझ रहे हो ना? क्लाइमेट हो गया, रिवर, नदी, डेल्टा एक्सेट्रा, मतलब कि पूरा लिविंग कंपोनेंट मिला दो और पूरा नॉन लिविंग कंपोनेंट मिला दो किसी एरिया के, तो एक सिस्टम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? सिस्टम। उस सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। क्या कहता है? इकोसिस्टम। मतलब ना लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिला दो किसी एरिया के, तो एक सिस्टम क्रिएट कर देता है जिसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। आया समझ में? इकोसिस्टम। अच्छा,